फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने इसके बारे में वैसे पहले बहुत अच्छे से समझ लिया, एक डेफिनेशन के साथ में इसको समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गिवन गुड। जैसे ही एक कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसका एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं कि एमयू क्या है? एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। किस चीज से आ रहा है? कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। इस बात के बारे में भी हम कई बार बात कर चुके। इनिशियली एमयू इज हाई, जब पहली बार यूज करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता है। फिर हर सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ में एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे एम यू जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एम यू में बिकम ज़ीरो। एम यू जो है ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो किस पॉइंट पे होगा? जब उसके बाद मेरा डिराइव होने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर उसके बाद भी कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है, जब एम यू ज़ीरो हो गया, उसके बाद भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रहता है तो एम यू कैन बिकम नेगेटिव। एम यू क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। मतलब या तो मेरे को डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा या मेरी यूटिलिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे आके ह्यूमन वांट्स फुलफिल हो जाती हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो जहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी आ गई वांट्स के फुलफिलमेंट की, वो तो कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और उस पॉइंट के बियॉन्ड मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलता रहता है। Imagine a student eating chapatis after school. First chapati gives great satisfaction. Second chapati थोड़ी सी enjoyable है but उतना satisfaction नहीं है। फिर उसके बाद खाता है तीसरी तीसरी चपाती पे वो फुल हो जाता है कि बस अब नहीं खा सकता। अब अगर आप उसके बाद फोर्थ चपाती खाते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए उसने खा लिया, मगर अब वो फुल हो चुका है। यहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आ चुका है? ज़ीरो। और फिफ्थ खाते ही वो अनकंफर्टेबल ब्लोटेड फील करना शुरू कर देगा और उसका इंटरेस्ट जो है चपाती से फिनिश हो जाएगा। तो अब इस लॉ की अजम्पशंस क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ की अजम्पशन के बारे में जानना। सबसे पहली बात, ये जिस कंजम्पशन की बात चल रही है वो कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया फिर बहुत साल बाद मैं दोबारा कंज्यूम कर रहा हूँ, या एक बहुत लंबा ब्रेक देने के बाद मैं उस कंजम्पशन को यूज़ कर रहा हूँ। वो कंजम्पशन एक रेगुलर कंजम्पशन होना चाहिए। तब आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है। आपने हमेशा देखा होगा अभी तक जितने भी एग्जाम्पल दिए वो खाने पीने या ऐसी चीज़ों के दिए जिसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो एग्जाम्पल था, फादर को हमने शर्ट ला के दी, अगर वो फादर उस शर्ट को वंस इन अ वाइल यूज कर रहे हैं तो उन्हें हर बार उतनी ही अच्छी लगेगी कि कोई स्पेशल ओकेजन्स पे निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मगर उसमें भी क्या होगा, पहली दूसरी बार के बाद आप ही बोल देंगे पापा बर्थडे पे इस पे फोटो हो गई, फिर उसके बाद इस फंक्शन पे फोटो हो गई। अब उस फंक्शन पे भी तो सबको क्या लगेगा पापा की सेम फोटोज है। अब मैं इंस्टा पे भी डाल रहा हूँ, मैं एफबी पे भी डाल रहा हूँ, मैं स्नैपचैट पे भी डाल रहा हूँ, और सबको क्या लगेगा? हर फंक्शन पे तेरे पापा तो यही कपड़े पहन लेते हैं। तो क्या हो गया? पापा का सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं हिला और नहीं हिला, मगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उस चीज़ से नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कह रहा है कि जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो द क्वालिटी ऑफ द गुड रिमेन्स द सेम। अब गुड की क्वालिटी जो है वो सेम रही है। मतलब जैसे आप बात करते हैं आईफोन के केस का बात कर लेते हैं। आईफोन 17 आया।
अब होता क्या है, जैसे ही वो 17 आता है तो हम कंपेयर करते हैं, यार इसकी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इसका कैमरा जो मेरा पुराना आईफोन 15 है या 16 है, इसकी कैमरा क्वालिटी से 17 की कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, इसकी स्पीड जो है वो सॉफ्टवेयर की ज़्यादा अच्छी है, इस वाले 17 की ज़्यादा अच्छी है और 16 की कम हो गई है। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं कंपल्शन दे रहा है कि भाई मैं 17 पे जाऊँ। मगर कंपनी क्या करती है, एक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देती है कि एक मेजर अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, और जैसे ही आप उस अपडेट को करते हैं आपका 16 जो है वो बिल्कुल 17 के कंपैरिजन में आ जाता है। कैमरा क्वालिटी, प्रोसेसर की स्पीड, स्क्रीन में क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें उस पर आ जाती है। तो क्या आप 17 बाय करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर 16 की क्वालिटी सेम रहेगी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तभी तो आप दूसरे पे जाओगे। फिर द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डोंट चेंज। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो भी सेम रहना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल जैसे किसी को आप बच्चों को चॉकलेट देते हैं, तो अगर आप उसके हाथ में पूरा दे देते हो, पूरा गप 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 करके 2 मिनट में खा जाता है। और वैसे ही मदर के हाथ में दे, तो मदर क्या करती है, थोड़ा सा तोड़ती है फिर देती है, फिर थोड़ी देर बाद वो दौड़ भाग के फिर आता है, फिर थोड़ा सा तोड़ती है फिर दे देती है। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स का छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्रांड जो रहता है वो जैम्स रहता है, या बच्चों को भी आप देखेंगे तो वो जैम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? एक तो हर बार वो कलरफुल अलग कलर की निकल कर आती है। फिर एक यूनिट खा लिया, अब उसके बाद मैं दौड़ा भागा, फिर मैं आया, मेरे पास क्यूरियोसिटी है, यार अभी मैंने ग्रीन खाई थी, अभी मेरे पास रेड आएगी। फिर अब वो रेड खाता है, उसको लगता है ओहो रेड तो कुछ अलग ही है, फिर दौड़ता भागता है, फिर वापस आता है, फिर एक और जेम्स मिलती है। अब वहीं क्या हो, आप उसको 5 स्टार या डेयरी मिल्क दीजिए, वो उसको 2 बार 3 बार में बाइट करके पूरा खा जाएगा। उससे होगा क्या, एक बार में उसने पूरा कंज्यूम कर लिया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पे आके ज़ीरो हो गया। मगर जेम्स में हर बार उसको एक क्यूरियोसिटी मिल रही है, हर बार उसको थोड़े से ब्रेक के बाद एक और पीस मिल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो बना बना हुआ है। तो वही सेम चीज़ कि साइज जो है अगर रीजनेबल हो, हर बार इक्वल साइज ही यूज हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। क्या है ये? सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर अचीव कर लेता है मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। क्या है ये? मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। क्या है ये? मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। अब किस चीज के थ्रू? लिमिटेड इनकम गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। मतलब उसके प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहे, उसकी इनकम चेंज नहीं हो रही, मगर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर पा रहा है उस चीज। एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर हैज़ नो डिज़ायर टू चेंजेस। सबसे पहली बात, उसके पास कोई रीजनेबल चांस नहीं है अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने के लिए, और जो रिसोर्सेज है वो भी बेस्ट रिसोर्सेज है, और उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द बेस्ट डील अ कंज्यूमर कैन गेट, वेयर एवरी रुपी स्पेंड गिव्स हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन। मतलब ये वो लेवल है जहाँ पे आके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैंने इतना पैसा खर्च करा और इतने पैसे में इतना मिल गया, वो मेरे लिए बहुत है, आई एम रियली सेटिस्फाइड। की फीचर्स, अब इसके की फीचर्स क्या कहते हैं? कंज्यूमर एलोकेट्स इनकम इन अ वे दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इज इक्वल अक्रॉस ऑल द गुड्स। वो जितनी बार उस गुड को कंज्यूम कर रहा है, उतनी बार उसकी इनकम का बराबर हिस्सा उस पे जा रहा है, तो ही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैलकुलेट हो पाएगा इस पे। बजट जो है फुल्ली यूटिलाइज हो जाए है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे खर्च करने के लिए अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, या मैंने जितना अमाउंट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखा था वो पूरा यूटिलाइज कर लिया है मैंने। और कंज्यूमर जो है स्टेट ऑफ बैलेंस में हो, नो इंसेंटिव टू रीएलोकेट पेंडिंग। जैसा मैंने शर्ट का एक और एग्जांपल दिया था शुरू में, कि मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ,
2000 की है, वही मैंने पास में देखा अगर एक और खरीदेंगे तो सिर्फ 2400 यानी 400 रुपये ही और देके एक और शर्ट मैं खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके का कोई इंसेंटिव उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एप्लीकेबल हो पाएगा। फिर दूसरी बात, कंज्यूमर जो है रैशनल माइंड से बात कर रहा है, एक लॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि मैं हर बार जुडिशियसली इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, जैसा मेरी नॉर्मल यूजिंग पैटर्न है मैं उसी यूजिंग पैटर्न पे उस चीज़ को यूज़ करे जा रहा हूँ, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डाउन। फिर लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ही है। कांस्टेंट प्राइस, कि गुड्स की प्राइस जो है वो रिमेन अनचेंज्ड। अजम्पशन क्या है, रैशनल कंज्यूमर है, दिमाग से सोचता है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल उसके पास आंसर है कि यही प्रोडक्ट क्यों। फिर लिमिटेड इनकम, उसकी इनकम जो है वो फिक्स है। फिर उसके बाद कांस्टेंट प्राइजेस के बारे में बात हो रही है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं हो रही। और फिर डिविजिबल गुड्स, यानी कि गुड को किसी भी तरीके से स्मॉल यूनिट्स में कंज्यूम किया जा सके। फिर सेकंड अजम आगे क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मतलब जो मनी जितना बाय कर सकता है, जो आपने इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लेट से मनी की वैल्यू डॉलर में 100 रुपीज़ है और कल फिर वो 150 हो गई, या फिर मैं आज जो 100 रुपये में जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने वाला था वो थोड़े दिन में 150 रुपीज़ का हो गया। तो इससे क्या होता है, उनके कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन लेवल पे फ़र्क पड़ जाता है। मतलब कोई चीज़, जैसे आप मान लीजिए आप रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। रॉयल एनफील्ड आज से करीब 7 साल पहले एक पर्टिकुलर मॉडल 1,50,000 का आ रहा था, ठीक है, ऑन रोड। आज वही मॉडल लगभग 3.5 लाख रुपए का आ रहा है। तो जिस आदमी ने इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए सेविंग करी थी, वो आज इस उसी सेम मॉडल को आज की डेट में बाय नहीं कर पाएगा। अब उसके पास सॉरी, ऑप्शन क्या रह जाता है, या तो वो यूज्ड पे जाए, या फिर वो बैंक से लोन ले, ईएमआई पे ले, ठीक है। सॉरी। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, उसका बाइंग पैटर्न चेंज हो गया, बाइंग पैटर्न जैसे ही चेंज हो गया तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल का डिवीजन जो है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, परफेक्ट नॉलेज, कि कंज्यूमर को पता है कि इस प्राइस पे उसको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, कौन कौन से गुड्स को वो कंज्यूम कर सकता है। फिर नो चेंज इन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में कोई खास चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी कि भाई अभी तो वो रॉयल एनफील्ड खरीदना चाह रहा था, ठीक है, मगर एकदम से उसका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, अब वो एकदम से केटीएम पे आना चाहता है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज का टारगेट मार्केट या प्रोड्यूसर्स की ऑफरिंग्स अलग अलग है, तो उससे भी आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप जज नहीं कर सकते। फिर गुड्स आर होमोजीनियस, ईच यूनिट ऑफ अ गुड इज आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड यूटिलिटी, मतलब जो भी गुड आप यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा सेम ही रहा है। ऐसा नहीं कि मैं एक कप चाय से जो सेटिस्फेक्शन सुबह डिराइव करता हूँ वही सेम कप होना चाहिए शाम को, जब अगर मैं अपना सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना चाह रहा हूँ। सुबह तो पता पड़ा मैं इतने बड़े मग में पी रहा हूँ, शाम को पता पड़ा मैंने छोटे से कप में पी, तो उससे भी क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल में। फिर एक बात इंपॉर्टेंट जो आती है वो है मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, और सॉरी, रैशनल कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। अब इनमें है क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रही है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जैसे ही मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करा तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या आया। रैशनल कंज्यूमर क्या कहता है, जो एक रेगुलर यूज़र है किसी चीज़ का, वो क्या कहता है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम
होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होते हुए अब उसकी कंडीशन क्या है कि मेरी इनकम जो है वो लिमिटेड है, मेरी इनकम लिमिटेड है और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम चाहिए मुझे। तो टू डू दिस दे कंपेयर द एमयू ऑफ ईच गुड with its price, seeking the best value of every rupee spent। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल रॉयल एनफील्ड बाइक का लिया कि भाई मेरा बजट है 1.5 लाख रुपए। अब इस 1.5 लाख रुपए में मुझे किस किस कंपनी की कौन कौन सी बाइक्स आ जाती हैं। ठीक है, बजाज आ गया, होंडा आ गया, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की बाइक्स इस बजट रेंज में फॉल हो रही हैं। ठीक है, अब मेरा यूज़ क्या है? मेरा यूज़ अगर कम्यूटर है, डेली मुझे उसी से ही सेल्स वगैरह या कुछ और करने जाना है, मतलब मेरी अर्निंग उसी की रनिंग पे डिपेंडेंट है, तो फिर मैं ऐसी बाइक चूज़ करूँगा जिसका एवरेज ज़्यादा हो और मेंटेनेंस थोड़ी कम हो। तो वो मुझे यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी और यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि इसका एवरेज थोड़ा कम होता है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आउट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आदमी अपना जो भी पैसा स्पेंड कर रहा है वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के थ्रू कर रहा है, ना कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले रहा है, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है, हर चीज़ को पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। फिर द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स। अब जब मैंने सब चीज़ें देख ली कि मुझे कैसी बाइक चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कंपनी भी फाइनलाइज कर ली है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि भाई मैं जितना भी पैसा खर्च कर रहा हूँ उस पैसे से मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बराबर आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कम्यूटर बाइक देख रहा हूँ जिसको मुझे रोज चलाना है, सेल्स के लिए लेके जाना है, वो करना है, या फिर मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जो वीकेंड्स पे निकालूं, थोड़ी मोड़ी ट्रिप पे जाऊं या कुछ ऐसा करूं, तो खैर उसके लिए तो ये बजट कम है, बट फिर भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये देखूंगा कि हाँ, किस किस ऑप्शन में मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कंपेयर भी उन्हीं गुड्स के साथ किया जाएगा जिन गुड्स में मेरे को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। नाउ फिफ्थ पे, एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर हैज़ नो इंसेंटिव टू रीएलोकेट द स्पेंडिंग। अब ये वही शर्ट वाला एग्जाम्पल 2000 और 2400 वाला जो अपन 2 बार 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, कि उसको एक्स्ट्रा बाय करने के लिए कोई इंसेंटिव ना मिल रहा हो, कि कोई कंपनी ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट ना दे रही हो उन्हें। फिर इफ एमयू पर रुपी ऑफ वन गुड इज हायर देन अनदर द कंज्यूमर विल शिफ्ट द स्पेंडिंग टोटल। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मेरी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा आ रही है, या मेरे को ऐसी कोई ऑफरिंग मिल रही है कि मैं जितना 1 रुपया ऑप्शन ए पे खर्च कर रहा हूँ और ऑप्शन बी पे खर्च कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बी पे मेरा स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है और ऑप्शन ए पे मेरी सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो उससे होगा क्या, मैं वेरी ऑब्वियस ऑप्शन ए को चूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ मेरी सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो कहने का यहाँ मतलब क्या है कि अगर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको परचेज करने पे कोई इंसेंटिव तो नहीं मिल रहा जिससे आपका बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपका एम यू है पर रुपी वो दोनों पे सेम होना चाहिए, मतलब दोनों यानी कि जितने भी ऑप्शंस आप कंसीडर कर रहे हैं उन सब पे एम यू पर रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी जो है वो सेम रहना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सॉरी, हमने बात करी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब क्या था? डिमिनिशिंग का मतलब था डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इक्वी शब्द का मतलब क्या हो गया साहब? इक्वी शब्द का मतलब हो गया इक्वल या स्टेबल, इक्वल या स्टेबल। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रही है कि हर बार मैं जितना भी कंज्यूम कर रहा हूं मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है।
वो चेंज नहीं हो रही, उसमें कोई ऐसा डिप नहीं आ रहा, उसमें कोई ऐसा इंक्रीज नहीं आ रहा। सो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑल्सो अज्यूम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या क्या अज्यूम करता है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए, कि जो भी पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उससे मेरी यूटिलिटी बराबर डिराइव होनी चाहिए। बिहेवियर जो है वो रैशनल होना चाहिए, मतलब मेरी बाइंग डिसीजन जो है वो इम्पल्सिव नहीं होके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, जिसमें कि मैं ये सारे ऑप्शंस को कंसीडर करके और प्रॉपर नॉलेज के साथ एक रीजन बेस्ड डिसीजन मैंने लिया है। फिर डिविजिबल गुड होना चाहिए, जिस गुड को मैं बार बार यूज कर सकूं या उसको एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। फिर स्टेबल प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस, मतलब एक तो गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा मेरी प्रेफरेंसेस जो मेरी चॉइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, एंड दिस इज ऑल ब्रॉट टू यू बाय Global Guru Classes. Thank you for listening us. Please like, share, subscribe, और we can say ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए just your practice and satisfaction, मतलब आपका MU हर बार राइज होना चाहिए। दिस इज माय बेसिक इच्छा। थैंक यू।